महा कार्टून टीवी। बहुत समय पहले किसी घर में कॉकरोच का एक झुंड रहता था। उसमें एक नट्टू नाम का कॉकरोच भी था। नट्टू बहुत आत्मविश्वासी था। वो हमेशा ऐसा दिखाता कि उसे सब कुछ आता है। तुमसे नहीं होगा, हटो, मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। जबकि उसे कुछ भी नहीं आता था। लेकिन नट्टू के पिताजी झुंड के मुखिया थे, इसलिए कोई उसे कुछ नहीं कहता था। नट्टू के पिताजी को भी उसकी ये आदत अच्छी नहीं लगती थी। नट्टू, अति आत्मविश्वास बहुत बुरी चीज है। लेकिन नट्टू कभी उनकी बात नहीं मानता था। इन सब कॉकरोचों को कुछ नहीं आता पिताजी, मुझे सब कुछ आता है। एक दिन उस झुंड के कुछ कॉकरोच खाने की तलाश में घर से बाहर गए। तभी एक बूढ़ी चुड़ैल की नजर उन पर पड़ी। अरे वाह कॉकरोच! बड़े दिनों से मैं अपने किले में काम करने वालों को ढूंढ रही थी। अब 6-6 हाथ वाले कॉकरोचों पर जादू करके मैं इन्हें अपना काम वाला बनाऊंगी। ये मेरा किला महल की तरह चमका देंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल ने छड़ी घुमाते हुए मंत्र पढ़ा। चुड़ैल मैं चालू कुछ ऐसा कर डालूं, छड़ी को घुमाकर इन कॉकरोचों को अपनी पोटली में डालूं। उसके ऐसा कहते ही सभी कॉकरोच उड़ते हुए चुड़ैल की पोटली में चले गए। पोटली को लेकर चुड़ैल अपने किले में पहुंची। किले पहुंचकर उसने पोटली में से कॉकरोचों को निकाला और एक कांच के डिब्बे में डाल दिया। इस बीच टप्पू नाम का एक कॉकरोच किसी तरह चुड़ैल से बचकर डिब्बे से बाहर कूद गया। चुड़ैल हमें छोड़ दो। छोड़ना होता तो मैं तुम्हें पकड़ती ही क्यों? अब तुम मेरा किला साफ करोगे। टप्पू ने ये सब सुन लिया। वो जल्दी से अपने झुंड के पास पहुंचा। अरे मुखिया जी, हमारे साथियों को एक चुड़ैल ने पकड़ लिया है। वो उन पर बहुत खतरनाक जादू करने वाली है, इसलिए हमें जल्दी से कुछ करना होगा। ये सुनकर मुखिया हैरान रह गया। उसने कहा, क्या? चिंता मत करो, मैं जल्द ही कुछ कॉकरोचों को साथ लेकर जाता हूँ और उन्हें छुड़ा कर लाता हूँ। पर इस गंभीर मुद्दे पर भी नट्टू हमेशा की तरह बोल पड़ा। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। लेकिन नट्टू, तुम बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। पिताजी, मुझे कुछ जानने या सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ आता है। मुखिया जानता था कि नट्टू नहीं मानेगा, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। ठीक है नट्टू, तुम भी मेरे साथ चलो। मुखिया कुछ कॉकरोचों और नट्टू को साथ लेकर चुड़ैल के किले की तरफ चल दिया। किले पहुंचकर उन्होंने देखा उसके साथी कॉकरोच कांच के एक डिब्बे में बंद हैं और पास ही चुड़ैल जादू की तैयारी कर रही है। वो रहे हमारे साथी, चलो उन्हें बचाएं। उससे पहले हमें एक योजना बनानी होगी। इस पर नट्टू सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर सोचकर उन्हें कहा, हम में से कोई एक उस चुड़ैल का ध्यान भटकाएगा। इतने में बाकी सभी हमारे साथियों को छुड़ा लेंगे। लेकिन चुड़ैल का ध्यान भटकाने जैसा खतरनाक काम करेगा कौन? मैं करूंगा। नहीं नट्टू, ये काम टप्पू करेगा। वो इस चुड़ैल से पहले भी बचकर भाग चुका है। लेकिन पिताजी, ये काम मैं भी कर सकता हूँ। आप तो जानते हैं इन कॉकरोचों को कुछ नहीं आता और तुम्हें सब कुछ आता है। हाँ, इसलिए ये काम मैं करूंगा। नट्टू की जिद के आगे मुखिया हार गया। वो बोला, ठीक है, लेकिन तुम अति आत्मविश्वास की वजह से अपना नुकसान मत करा लेना। नट्टू ने बिना सोचे समझे हाँ में सिर हिलाया और वो चुड़ैल की तरफ चल दिया। चुड़ैल के पास पहुंचकर उसने चुड़ैल से कहा, ओए चुड़ैल, इधर देखो। तुम कौन हो? मैं नट्टू हूँ और मैं यहाँ अपने साथियों को छुड़ाने आया हूँ।
तुम मुझसे अपने साथियों को छुड़ाओगे? मेरे जादू के आगे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुखिया ने देखा कि नट्टू ने चुड़ैल को बातों में फंसा लिया है। वो बाकी कॉकरोचों के साथ चुड़ैल से बचता हुआ कैदी कॉकरोचों की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर मुखिया और बाकी कॉकरोच कांच के डिब्बे के ऊपर चढ़ गए। मुखिया ने डिब्बा खोला और सारे कॉकरोच बाहर निकल आए। दूसरी तरफ नट्टू ये भूल गया था कि वो एक खतरनाक चुड़ैल के सामने खड़ा है। तुम्हारा जादू तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। जादू मैं तुम्हें दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है। ये कहकर नट्टू ने एक मंत्र पढ़ा। ऊपर पानी नीचे पानी, ऐसी लिखूं मैं कहानी कि चुड़ैल को याद आ जाए उसकी नानी। वो देखो चुड़ैल। चुड़ैल ने देखा कि सभी कॉकरोच वहां से जा चुके हैं। क्यों, याद आई नानी? हा 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 हा। ये देखकर चुड़ैल बहुत गुस्सा हो गई। उसने किताब उठाई और जल्दी से एक मंत्र पढ़ा। तूने कराया मुझे घाटा, अब पड़ेगा तुझे चांटा। तूने किया मेरा काम बेकार, अब बनाऊंगी मैं तुझे कॉकरोच जमादार। चुड़ैल के ऐसा कहते ही नट्टू कॉकरोच आधा आदमी और आधा कॉकरोच बन गया था। अब जो काम मैं 10 कॉकरोचों से करवाने वाली थी, वो अकेले तुम करोगे। नहीं, मुझे जमादार बनना नहीं आता। नहीं, तुम्हें तो सब कुछ आता है। मुखिया दूर से छिपकर ये सब देख रहा था। वो ये देखकर बहुत दुखी हुआ। मैंने तुमसे कहा था, अति आत्मविश्वास बुरी चीज है। आखिरकार नट्टू भी समझ गया कि ये सब उसके अति आत्मविश्वास की वजह से हुआ है और वो जोर जोर से रोने लगा। इस तरह बाकी कॉकरोचों की जान तो बच गई, लेकिन नट्टू को अपने आत्मविश्वास की वजह से चुड़ैल का जमादार बनना पड़ा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अति आत्मविश्वास नहीं करना चाहिए और जो काम हमें नहीं आता उसमें पढ़कर हमें अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।